नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के, व्रत त्योहार के और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे उस संदेह के बारे में जिस संदेह से मेरा ख्याल है कि भारत की पूरे दर्शक हमारे चिंतित हैं और इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी त्रयोदशी तिथि। असल में आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है शाम को 6:18 तक। आज 12 नवंबर है। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है रात को 9:31 तक। एग्जैक्टली यही हमारा संदेह है कि बहुत सारे दर्शक हमारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या धनतेरस है। तो 5 पर्वों की शुरुआत होती है धनतेरस से। तो आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है रात्रि को 9:31 तक। आज गुरुवार, हस्त नक्षत्र होंगे रात्रि को 1:55 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:11 से लेकर के 2:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं 5 उत्सवों की। और सबसे पहले हम बात करेंगे तिथि से संबंध संदेह की। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार। आज द्वादशी 9:31 रात तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रयोदशी है वो रात को 9:31 से शुरू होगी। मतलब पूरा का पूरा दिन उदया तिथि के साथ द्वादशी है। इसलिए सभी दर्शकों से आग्रह कि द्वादशी आज मनाएं। कल त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी कल शाम को 6 बजे तक रहेगी। इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद में चतुर्दशी शुरू होगी। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो उत्सव है वो यानी धन्वंतरी की पूजा नरक चतुर्दशी कल शाम को 6 बजे और 6 बजे के बाद मनाएंगे। और इसके बाद जो अमावस्या है वह 2:19 यानी 14 तारीख को 2:19 से प्रारंभ होगी। मतलब दीपावली के जो उत्सव है 2:19 के आगे उपरांत चलेगा। तो इस तरह से तिथियों का ये भेद है और तिथियों के भेद से आप कैसे निर्णय लें ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों हैं और परसों यानी 14 तारीख को अमावस्या है। चलिए अब बात करते हैं उन 5 पर्वों की जिन 5 पर्वों से एक दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें एक पहला पर्व होता है धनतेरस का। इसे धनत्रयोदशी कहते हैं। धनतेरस भगवान धन्वंतरी की कृपा के लिए होता है। पुराणों में कथा है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी सफ़ेद कलश लेकर के अवतरित हुए थे और धनतेरस को सायंकाल यमराज की प्रियता के लिए 13 दिए जलाए जाते हैं। इससे अकाल मृत्यु का नाश होता है और धनतेरस को नए बर्तन और पूजा के द्रव्य भी खरीदे जाते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग अकाउंट्स खरीदते थे, कलम दवात खरीदते थे। हालांकि अब वो चलन दूर कल की बात हो गई कि लोग अकाउंट और स्टेशनरी का, आजकल स्टेशनरी लेस ऑफिसेज हो गए, मगर फिर भी कुछ संकेत के लिए स्टेशनरी जरूर खरीदे जाते हैं। इसमें सिक्के खरीदे जाते हैं, सोने चांदी के द्रव्य खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं। तो इस तरह से ये धनतेरस मनाया जाता है और इसमें विशेषकर धन्वंतरी की पूजा होती है। इसके बाद दूसरा त्योहार होता है नरक चतुर्दशी। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। रूप चौदस कहते हैं कि इसमें 14 यमों की पूजा होती है और रूप को संवारने के लिए प्रयास किए जाते हैं। कहते हैं नरकासुर की स्मृति में 4 दीपक घर में जलाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली होती है। मगर इससे पहले रूप चौदस का त्यौहार महिलाएं बड़े उत्सव से मनाती हैं, खूब तैयार होती हैं और सायंकाल 14 दिए जलाए जाते हैं 14 यमों के लिए। और ब्राह्म मुहूर्त में चिड़चिड़े की लकड़ी डाल करके स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी कुबेर इत्यादि की पूजा करते हैं, परंतु यम की पूजा जरूर करते हैं। अब आती है बात अमावस्या की, यानी
कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या और इसे दीपावली कहा जाता है। इसमें महालक्ष्मी की पूजा की जाती, साथ में कुबेर की पूजा की जाती। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी का पाना, सिक्का, तस्वीर, श्रीयंत्र, धान, बताशे, दीपक, पुतली, गन्ने और साल की धानी, इसके अलावा कमल का फूल, ऋतुफल इत्यादि रख करके और महालक्ष्मी की पूजा होती है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र के साथ रात्रि भर हम भगवती की आराधना करते हैं। अखंड दीपक जलता है। प्रातः काल हम अलक्ष्मी का विसर्जन करते हैं। अलक्ष्मी ज्येष्ठा नाम लक्ष्मी नाशया में हम ज्येष्ठा नाम के लक्ष्मी है, इसका विसर्जन होता है। तो कहते हैं कि रात्रिकाल में महालक्ष्मी का पूजन करके और एकदम ब्राह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी का विसर्जन, तो घर का सारा कूड़ा करकट नए सूपे में रख कर नए जो झाड़ू होता है, नए झाड़ू से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर विसर्जित किया जाता है। स्नान करके और फिर वापस से आते हैं, फिर लौट करके महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। इस तरह से महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसके अगले दिन यानी जो चौथा उत्सव होता है वो होता है हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा की। जी, गोवर्धन पूजा, इसे अन्नकूट कहते हैं। एक बार की बात है कि कृष्ण यानी गोकुल में सब गोपिकाएं, ग्वाल बाल, नंद बाबा खूब उत्सव मना रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये 56 भोग किसके लिए बनाए जा रहे हैं, तो बताया कि इंद्र के लिए। किस लिए? कहा इंद्र बारिश करता है, इंद्र हमारे जीवन को पालता है। परंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये तो बारिश पहाड़ों से होती है, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, गायों की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ गाय और गोवर्धन की पूजा का विधान है। तब से यह विधान माना गया। तो फिर अन्नकूट किया जाता है, गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन में 56 भोग लगाए जाते हैं और फिर देवस्थानों में अलग अलग तरह की सब्जियों का निषेध होता है। 56 प्रकार के भोग लगा करके नैवेद्य अर्पित करके और भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। कहते हैं गोवर्धन को प्रसन्न किया जाता है। साधु ब्राह्मण सभी लोग सामूहिक रूप से इस गोवर्धन का अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलिए, अब आती है बात 5वें त्योहार की, यानी कार्तिक शुक्ल पक्षी द्वितीया को यम द्वितीया कहते हैं। यम द्वितीया इसलिए कहते हैं कि सूर्य की पत्नी संज्ञा के 2 बच्चे थे, एक का नाम यमुना और एक का नाम यम। संज्ञा सूर्य के तपिश को नहीं सह पाई, तो कहते हैं अपनी छाया बना करके, क्लोन बना करके, और उन्हें दोनों बच्चों को उनकी कस्टडी में छोड़कर वो चली गई। छाया चूंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए यमुना और यम के दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हुई और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। बहन हमेशा एक शिकायत करती कि यमराज जो है वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, घर नहीं आते बहन के यहाँ। तो एक दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने यम को अपने घर पर बुलाया और कहते हैं कि उस दिन यमराज ने खूब प्रेम से यमुना के हाथ का भोजन किया और तब यमुना ने वर मांगा कि भाई जिस भी बहन ने इस प्रकार पूजा की हो तुम उसे बख्श देना। तो वहाँ से वो आशीष मिला। बहनें भाई के दीर्घायुष्य की कामना से, यम प्रताड़ना से बचने की कामना से, यम के कष्ट से बचने की कामना से व्रत करती हैं और फिर इसमें भाई को टीका करती। भाई बहन के घर में ही भोजन करता है और इसका परिणाम ये होता है कि जो भाई है वो दीर्घायुष्य होता है, बहनें सुरक्षित होती हैं। इस तरह से ये 5 दिनों का त्यौहार है। इस 5 दिनों के त्यौहार में खासियत क्या है? पहली खासियत है कि यहाँ सफाई होती है। हमारे यहाँ पे आडार तंत्र में लिखा कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्षी अमावस्या में सारे कचरों को निकाल करके और फिर 4 दिए जला करके और भगवती महालक्ष्मी का अखंड रात्रि भर पूजन करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो यह आडार तंत्र का आमंत्रक विधान है, मतलब इसके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप अगर साफ सफाई करते हैं तो वैसे ही लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस पर लक्ष्मी का पूजन करना सोने पे सुहागा। कुछ लोग इस दिन हवन भी करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। कुछ लोग सिंह लग्न में बड़ी उपासना करते हैं, ये भी अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। दूसरी बात होती है इसमें दीपदान होता है। कहते हैं जहां महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है वहीं पर यमराज की पूजा भी होती है ताकि बढ़िया स्वास्थ्य मिल सके। तो जो धन त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और 15 दिए यम के, ये सब यम की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर यम की पूजा भी होती है और दीपदान, विशेषकर यम की पूजा में दीपदान का विधान है। तीसरी बात, इसमें जिस तरह के द्रव्य लगते हैं वे सारे किसानी द्रव्य हैं, मतलब धान की लाई, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, इसके अलावा मुलेठी,
धनिया, ये सारी चीज़ें भगवती महालक्ष्मी को अर्पित की जाती हैं। तो एक तरह से ये किसानी पर्व है, किसानों का पर्व है, इसमें खील बताशे जरूर अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने कृषि को समृद्ध करके कृषि के द्रव्यों से भगवती महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे गोवर्धन और गायों की पूजा होती है। फिर देखिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गायों को वो उचित सम्मान मिलता है जो गाय आपको पूरे वर्ष भर गोरस देती है और साथ में आपकी किसानी में साथ देती है। तो इस तरह से, और फिर भाइयों की पूजा होती है। मतलब कुल मिलाकर के कुछ खास तरह का पर्व है ये महालक्ष्मी का पंच पर्व, जिससे सभी प्रकार की समृद्धि मिलती है। हमारे फेसबुक लाइव के दर्शकों का और साथ में यूट्यूब चैनल के दर्शकों का और चैनल के दर्शकों का आज हम चर्चा कर रहे थे कि कल से यानी धनतेरस से लेकर के दीपावली के दूसरे दिन यानी यमद्वितीया तक 5 पर्वों का प्रारंभ होने जा रहा है। हमने धनतेरस के बारे में बताया कि आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी 9:31 रात तक, मतलब धनतेरस की पूजा कल होगी, 13 दिए कल जलाएंगे और फिर परसों मेरा ख्याल है कल ही आप चतुर्दशी यानी 14 दीपक या नरक चतुर्दशी की भी पूजा कर सकते हैं। और आप अगले दिन रूप चौदस मना करके और शाम को करीब दोपहर 2:31 से अमावस्या होगी, मतलब दीपावली की पूजा तब होगी। मतलब इस बार जो त्योहार है वो संधि में तिथियां पड़ रही हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर कन्फ्यूजन कहीं नहीं। हमने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो 13 नवंबर 2020 को धनतेरस है और 14 नवंबर को अमावस्या। कुछ लोग काली पूजा करते हैं, कुछ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का विसर्जन करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जी एक बार फिर से बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 21/3/1971। हाँ हाँ। जन्म स्थान मेरा जिला जींद नरवाना हरियाणा। जन्म समय शाम को 6 बजे गुरु जी। जी शाम को 6 बजे गुरु जी। शाम को 6 बजे। और क्या जानना चाहते हैं प्रभु? गुरु जी, मैं आगे आने वाले समय में क्या ऐसा करूँगा कि मेरा परिवार बिल्कुल सुख शांति से निकले, क्योंकि कुछ समय मेरा मतलब बिटिया है मेरी, काजल कुमारी नाम है उससे मतलब काफी मैं मतलब परेशान रहा हूँ, मतलब ये तंत्र मंत्र जादू टोने की उससे कैसा क्या करूँ गुरु जी? मेरा बहुत ये दीपावली से लेकर मेरा आगे का समय अच्छा निकले गुरु जी। बहुत सुंदर। ये प्रश्न सभी दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर दर्शक इन कोरोना में परेशान रहे होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। कोई 50%, कोई 100%, कोई उससे भी ज़्यादा, मगर ये रहा कि सभी लोग परेशान रहे होंगे। इस कोरोना के काल में महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। यानी ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या में क्या करें, ये एक बड़ा उपासना का क्रम है, बहुत आसान है। सबसे पहले थोड़ा पीली सरसों ले लें। पीली सरसों लेकर के आप अपने सारे घर में छिड़क दें और फिर अगली सुबह वो पूरा सरसों निकाल करके और कहीं जला दें। कहते हैं पीली सरसों में सभी प्रकार के अनिष्टों की नाश का सामर्थ्य होता है। फिर सुबेरे से अच्छा कंडा जला करके या लकड़ी का कोयला जला करके दहका करके और फिर उसमें 5 आहुतियाँ, ओम प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, ऐसे 5 आहुतियाँ डाल करके उसकी धुनी बना लेवे और उसको पूरे घर में अच्छे से दिखावे। और फिर हर अंधेरी जगह पर एक दिया रख दे ताकि कोई भी एक इलाका अंधेरा न रह पाए। हो सके तो आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से बोल करके सारे घर में प्रकाश करा दें। बहुत सारे दर्शकों को ये लगता होगा कि हमारे यहाँ जो लाइटें जलती हैं इनका संबंध उत्सव से है। कहा नहीं, इसका संबंध प्रकाश उत्सव से है। हमें हर अंधेरी जगह पे प्रकाश करना चाहिए। इससे जितने भी अनिष्ट जीव अन्यत्र चले जाते हैं और फिर आपका काम बढ़िया हो जाता है, मतलब आपका जीवन निर्विघ्न हो जाता है। एक तीसरी बात कि इस दिन फिर मंत्र का जप करना चाहिए। फिर समृद्धि के लिए आप एक घी का बढ़िया सुंदर अखंड दीपक जलाएं। रात्रि भर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें और प्रातः काल यानी उस दीपावली की रात में सुबेरे आप घर का कचरा निकाल करके और किसी पीपल के पेड़ के नीचे कचरा, झाड़ू और जो सूपा है तीनों विसर्जित करके नहा लें और नहाकर वापस आए। आप देखेंगे आपके घर में किसी भी प्रकार की अनिष्टता नहीं रहेगी। चलिए
तो हमारे साथ अगले कॉलर हैं जगन नेताम जी। जगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये दीपावली के पंचोत्सव हैं, इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दीपावली के पंचोत्सव में एक किंवदंती है कि द्यूत क्रीड़ा माने जुआ भी खेलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उत्सव मनाने की प्रक्रिया रही होगी किसी समय में, पर इन दिनों में अगर आप जुआ खेलेंगे तो दिवाला भी निकल सकते हैं। कहते हैं दिवाली में दिवाला निकला जाता है। हम बहुत बचपन में ऐसे लिखा करते थे दीपावली के पर्व पर, तो ये लिखना कतई नहीं भूलते थे कि दीपावली के समय में लोग जुआ खेलते हैं और दिवाला निकाल बैठते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन ना करें। ये सामान्य लोगों के लिए अनिवार्य है कि किसी भी अवस्था में स्पेकुलेशन ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात ये, व्यसन, किसी भी प्रकार के व्यसन, एडिक्शन, अल्कोहल से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि ये श्री और समृद्धि का उत्सव है। और एक चौथी बात यह है कि कोरोना का उत्सव है, कोरोना भी अपने उन्मान पर है, तो कोशिश ये करें कि भीड़ भरे इलाकों पे ना जाएं, क्योंकि ऐसा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको आगाह किया है कि कोरोना के सेकंड चक्र का आगमन होने वाला है और इस समय सर्दियों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खासकर हिंदुस्तान में। तो एक तो फटाकों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, क्योंकि आप जो बहुत फटाके फोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। खासकर जो हमारे दिल्ली के दर्शक हैं, मुंबई के दर्शक हैं या महानगरों के दर्शक हैं, उनके लिए तो ये बहुत विनम्र प्रार्थना है कि वो भूल करके भी दीपावली में फटाके ना चलाएं, वरना देखिए कि दिल्ली में वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है। अभी ऑक्सीजन साफ सफाई के कारण और कम हो जाती है और इसके बाद सर्दी भी है और इससे आपको परेशानी हो जाएगी। तो महानगरों में तो बिल्कुल भी फटाके नहीं चलने चाहिए। मेरी अगर निजी माने तो फटाके अगर आप ना चलाएं एक साल तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय संक्रमण काल है। इस समय धर्म को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, पर यस, लोगों को निजी तकलीफ हो जाएगी, जिसका आपके पास में समाधान बड़ा आसान सा है। तीसरी बात, आप बाहर का सामान बहुत खाएं नहीं, क्योंकि इन दिनों में चूंकि कोरोना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए कोशिश करें कि बाहर का सामान ना लें। मुंह में पट्टी बांधकर, इन्हें मास्क बांधकर चलें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, भीड़ भर इलाकों में बिल्कुल न जाएं और अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखें। याद रखें, आपकी सेहत परिवार के लिए, देश के लिए और हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। लोग आपका इंतजार करते हैं, परिवार आप पर आश्रित है और इस देश को आपकी जरूरत है। तो चलिए, आप दीपावली का पर्व बढ़िया खुशियों से मनाइए। कल धनतेरस है, बढ़िया तैयार होइए, नहाइए, नए वस्त्र के पहनिए, सुंदर चांदी सोने के आप द्रव्य खरीदिए, है ना। इस समय आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, सोना चांदी रत्न खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, अपनी सारी जरूरतों की चीजें खरीद सकते हैं। खुश रहें, सभी प्रकार की खुशियां ईश्वर आपको प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कल फिर हाजिर होंगे। माता लक्ष्मी की पूजा का विधान बताएंगे, कुबेर की पूजा का विधान बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इस वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।